Good morning, students. How are you? So, in the previous lecture, we talking about the chapter Atoms and Molecules. Chapter का नाम कौन सा है? Atoms and Molecules. तो उसमें हमने कुछ लॉ किए थे. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो दो लॉ हमने किए थे, उन पे न्यूमेरिकल भी किए थे. ठीक है, आज हम इस लेसन में बात करते हैं व्हाट इज आयन. आयन क्या होता है? व्हाट इज आयन? कोई एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, अगर उस पर कोई चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको हम क्या कहते हैं? आयन. तो किसको आयन कहते हो? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम. एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which carry positive or negative charge. Which carry positive or negative charge is called आयन. ठीक है, तो अगर किसी एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे अगर कोई चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं? आयन. ठीक है, फॉर एग्जांपल Na+1. तो Na सोडियम का सिंबल होता है, इस पे चार्ज दे रखा है, तो दिस इज सोडियम आयन. दिस इज सोडियम आयन. Cl- क्लोराइड आयन, Cl पे माइनस चार्ज है. ठीक है, तो ये क्या है? आयन्स हैं. आयन मीन एटम हैविंग सम चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैटायन. व्हाट इज कैटायन? तो कैटायन कौन सा होता है? एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, या कह सकते हो आयन, जो ऐसा आयन जिसमें एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम क्या कहते हैं? कैटायन. द आयन इन विच एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज, एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन. इज कॉल्ड कैटायन. जैसे हमने एग्जांपल लिया था Na+, दिस इज कैटायन. फॉर एग्जांपल Na+, K+, कैल्शियम 2 एक्सेट्रा. तो ये सारे क्या हैं? कैटायंस हैं. ठीक है, तो व्हाट आर कैटायंस? इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एन एटम देन दैट इज कॉल्ड कैटायन. अब हम बात करते हैं व्हाट इज अनायन. अनायन कौन होते हैं? व्हाट इज अनायन? ऐसा आयन जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा किसी एटम पे, उसको हम क्या कहते हैं? अनायन. द आयन इन विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट. आयन इन विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एन एटम, on an atom is called anion. Is called anion. तो ऐसा आयन जिसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं? अनायन. फॉर एग्जांपल Cl-, ठीक है, Br-, SO4 एक्सेट्रा. तो ये सारे के सारे क्या हैं? अनायंस है जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा. अब अनायन, ये जो आयन्स हैं दो तरह के होते हैं. एक होते हैं मोनो एटॉमिक आयन, एक होते हैं पॉली एटॉमिक आयन. अब हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक आयन्स कौन से होते हैं. सो नेक्स्ट है मोनो एटॉमिक आयन कौन से होते हैं. नाम से है मोनो एटॉमिक. मोनो में क्या होता है? वन. ठीक है, मोनो में क्या होता है? वन. तो ऐसे आयन जिसमें एक ही एटम हो उसको हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक आयन्स. तो आयन्स consisting
consisting of only one atom, ion consisting of only one atom are called monoatomic ions. Are called monoatomic ions. For example, K प्लस, इसमें एक ही एटम है पोटेशियम का, Na प्लस सोडियम का एक ही एटम है, Cl माइनस इसमें भी एक ही एटम है। तो ये सारे के सारे क्या है? मोनोएटमिक आयंस है। ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पॉलीएटमिक आयन कौन से होते हैं? पॉलीएटमिक आयंस। पॉली में क्या होता है? मैनी। ऐसे आयन जिसमें कई एटम प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीएटमिक आयंस। तो द आयंस consisting of many atoms, ions consisting of many atoms, they are called polyatomic ions. They are called polyatomic ions. ठीक है। For example, NH4 plus, इसमें कई एटम्स हैं। 4 एटम तो हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम नाइट्रोजन का है। ठीक है। तो ये कौन सा आयन हुआ? पॉलीएटमिक। SO4 माइनस, इसको हम कहते हैं सल्फेट आयन। तो इसमें क्या है? एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है। तो ये भी कौन सा हुआ? पॉलीएटमिक आयन। तो ऐसे आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीएटमिक आयंस। ठीक है। अब ये जो आयंस होते हैं इनके कंबाइन करने से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बनते हैं? कैटायंस एंड अनायन। कैटायन कौन होते हैं? पॉजिटिव आयन। अनायन कौन होते हैं? नेगेटिव आयन। तो कैटायंस और अनायन जब आपस से कंबाइन करते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। तो व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कैटायंस एंड अनायन। कैटायंस एंड अनायंस दे आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। व्हाट दे कॉल्ड? आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, एग्जांपल हमने क्या ले लिया? NaCl। NaCl किससे मिलकर बना होता है? Na प्लस Cl माइनस। ठीक है। तो NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड किससे बना है? किससे बना है? Na प्लस से, Cl माइनस से। ठीक है। तो ये कैटायन और ये अनायन। तो ऐसे कंपाउंड जो कैटायंस और अनायन दोनों से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? व्हाट इज वैलेंसी? कोई एटम कितने बॉन्ड बनाता है? कोई एक एटम कितने एटम से बॉन्ड बनाता है, कितने एटम से कंबाइन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। तो वैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हो? वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट को, अगर कोई एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। Combining capacity of an element, combining capacity of an element। ठीक है। तो अगर हम एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी का अर्थ क्या है? कोई एलिमेंट कितने एटम से बॉन्ड बना सकता है, कितने एटम से कंबाइन कर सकता है। और अगर हम आयन के बारे में बात करें तो
इन केस ऑफ आयन, अगर हम किसी आयन के बारे में बात करें, आयन मीन पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, तो किसी एटम पे कितना पॉजिटिव चार्ज है या कितना नेगेटिव चार्ज है, उसी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी ऑफ आयन। तो वैलेंसी ऑफ आयन कैसे डिफाइन करोगे? तो इन केस ऑफ आयन, वैलेंसी इज द यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव charge present on that ion, present on the ion। तो किसी आयन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है या कितना नेगेटिव चार्ज है, तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, उतनी वैलेंसी मानी जाएगी। अगर किसी एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, दो पॉजिटिव चार्ज है तो 2 वैलेंसी हो जाएगी। सिमिलरली अगर किसी एटम पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वैलेंसी 2 मानी जाएगी। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है? कितना यूनिट, कितने नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है किसी आयन के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे? वैलेंसी ऑफ आयन। तो ये था वैलेंसी ऑफ एटम, एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ आयन। अब हम बात करते हैं वैलेंसी ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स। कुछ नॉन मेटल जो होते हैं उनकी कौन सी वैलेंसी है वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी के बेस पे हम करेंगे फॉर्मूला मेकिंग। जब फॉर्मूला बनाएंगे किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का तो वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये इसका सिंबल और वैलेंसी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एलिमेंट, कुछ नॉन मेटल्स जो है, उसका सिंबल क्या है, उसकी वैलेंसी क्या है। सबसे सिंपल एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को सिंबल है H, हाइड्रोजन का सिंबल है H। किससे दिखाते हैं इसको? H से। ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 है। इसके बाद हम लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल होता है F, इसकी वैलेंसी 1। क्लोरीन, इस Cl से दिखाते हैं, इसकी वैलेंसी 1। ब्रोमीन, ब्रोमीन को दिखाते हैं हम Br से, इसकी वैलेंसी भी 1। आयोडीन, आयोडीन को हम दिखाते हैं I से, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो ये तो थे कुछ नॉन मेटल। अब कुछ नॉन मेटल हम और लेते हैं, कुछ मैं और एग्जांपल दे रहा हूं जो हम यूज करने वाले हैं। एलिमेंट, सिंबल, वैलेंसी। अब हम ले रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, इसका सिंबल क्या होता है? O। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। नाइट्रोजन N से दिखाते हैं, इसकी वैलेंसी 3। कार्बन C से दिखाते हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। देन वी हैव सल्फर। सल्फर को हम S से दिखाते हैं, इसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। और लास्ट में दिखा रहे हैं फास्फोरस। फास्फोरस P, फास्फोरस को सिंबल क्या दिखाते हैं? P से, और इसकी वैलेंसी 3 भी होती है, 5 भी होती है। तो ये कुछ कॉमन नॉन मेटल थे जिनके सिंबल पता होने चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H, वैलेंसी 1। फ्लोरीन का F, वैलेंसी 1। क्लोरीन Cl, वैलेंसी 1। ब्रोमीन Br, वैलेंसी 1। आयोडीन I, वैलेंसी 1। ऑक्सीजन है तो O से दिखाते हैं, वैलेंसी 2। नाइट्रोजन N, वैलेंसी 3। कार्बन को C से दिखाते हैं, वैलेंसी 4। सल्फर
एस से दिखाते हैं, इसकी वैलेंसी 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। फास्फोरस को पी से दिखाते हैं, इसकी वैलेंसी 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं कैटायंस के बारे में। अभी हमने बात की थी कैटायन कौन होते हैं, पॉजिटिव आयन, ठीक है। ऐसे आयन जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, कैटायंस। और इन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वही उनकी क्या होगी, वैलेंसी। तो ये बताया था वैलेंसी ऑफ आयन किसके इक्वल होता है, जितना चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। तो हम अब बात कर रहे हैं कुछ पॉजिटिव आयन कैटायंस के बारे में, ठीक है। सो 3 तरह के कैटायंस आपको दिखाई दे रहे हैं, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट। इसका अर्थ क्या है, मोनो मैंने क्या होता है, मोनो मैंने 1, डाई मैंने 2, ट्राई मैंने 3। तो मोनोवैलेंट का अर्थ क्या है, इनकी वैलेंसी 1 है। डाइवैलेंट का अर्थ क्या है, इनकी वैलेंसी 2 है। ट्राइवैलेंट का अर्थ क्या है, इनकी वैलेंसी कितनी है, 3। तो सारे के सारे ये पॉजिटिव आयंस है, कैटायंस है। मोनोवैलेंट का अर्थ क्या है, इनकी वैलेंसी 1, डाइवैलेंट का अर्थ क्या है, इनकी वैलेंसी 2, ट्राइवैलेंट इनकी वैलेंसी 3। तो इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं। सबसे पहला कौन सा है, मोनोवैलेंट में। मोनोवैलेंट में सबसे पहला कौन है, हाइड्रोजन। क्योंकि हम आयंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन पे चार्ज दिखाना पड़ेगा, +1 चार्ज। अगर हम एटम के बारे में बात करते तो, अगर हम हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करते तो H से दिखाते हैं, ठीक है। अगर हम एटम के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम, तो H से दिखाते हैं। अगर हम एटम के बारे में बात करते तो H से दिखाते हैं। और अगर कैटायंस के बारे में बात हो रही है तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज दिखाना है, ठीक है। तो इस पे कितना चार्ज होता है, +1। आगे सोडियम, सोडियम कैटायन है तो Na+, पोटेशियम K+, कॉपर 1, कॉपर को Cu से दिखाते हैं, ये इसका सिंबल है। 1 का अर्थ कैसे, +1 चार्ज है। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag, ठीक है, +1 चार्ज। गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Au, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में 1 दिखा रखा है, 1 चार्ज हमने दिखाया है। अमोनियम, अमोनियम जो है पॉलीएटॉमिक आयन है, इसमें कई एटम्स हैं, NH4, ठीक है। पर इसमें भी कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। तो ये भी कौन सा होगा, मोनोवैलेंट, मीन इसकी वैलेंसी 1 है। डाइवैलेंट, इनकी वैलेंसी 2 है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, Mg पे 2 चार्ज है, 2 वैलेंसी है। कैल्शियम Ca 2 चार्ज। जिंक को Zn से दिखाते हैं, +2 चार्ज। कोबाल्ट Co+2। बेरियम Ba+2। आयरन सेकंड लिखाओगे, इस पे 2 चार्ज दिखाना, आयरन का सिंबल होता है Fe, 2 चार्ज। कॉपर सेकंड, Cu पे 2 चार्ज। यहाँ कॉपर था 1 चार्ज दिखाया था, यहाँ कॉपर 2 है तो 2 चार्ज। तो ये है डाइवैलेंट कैटायंस जिनकी वैलेंसी 2 है। अब हम बात कर रहे हैं ट्राइवैलेंट कैटायंस, इनकी वैलेंसी 3 है। एल्युमिनियम सिंबल है Al, 3 चार्ज। आयरन थर्ड, अभी हमने बात की थी आयरन सेकंड में 2 चार्ज दिखाया था, आयरन थर्ड में 3 चार्ज। क्रोमियम Cr+3 एंड लास्ट में देखा गोल्ड 3 Au3। यहाँ गोल्ड हमने क्या लिखा था 1, तो यहाँ 1 चार्ज दिखाया था। अगर गोल्ड 3 लिखा हो तो 3 चार्ज दिखाएंगे। तो ये थे मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट कैटायंस। अब हम अनायन के बारे में बात करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट सम अनायंस। अनायन कौन होते हैं, नेगेटिव आयंस, ठीक है। कुछ नेगेटिव आयंस के बारे में बात करते हैं, किस पे कितना चार्ज होगा वही उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। अगर किसी नेगेटिव आयन पे -1 चार्ज हो तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, वो आपका मोनोवैलेंट आयन कहलाएगा, ठीक है। और अगर किसी आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, वो डाइवैलेंट कहलाएगा।
और अगर किसी आयन पे 3 नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, उसको क्या कहेंगे? ट्राइवेलेंट। मोनोवेलेंट 1, डाइवेलेंट 2, ट्राइवेलेंट 3। तो पहले बात करते हैं मोनोवेलेंट अनायन, ठीक है। पहला आपका कौन सा? हाइड्राइड। हाइड्राइड को दिखाते हैं H-, ठीक है। क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्राइट NO2-, नाइट्रेट NO3-, साइनाइड Cl-, बाइकार्बोनेट HCO3-, साइनाइड Cl-। ये सारे के सारे कौन से आयन हैं? मोनोवेलेंट। मोनोविन 1, वैलेंट विन वैलेंसी, जिनकी वैलेंसी 1 है, जिनके -1 चार्ज है, ठीक है। तो ये अनायन कौन से हो गए? मोनोवेलेंट, जिनकी वैलेंसी 1 है। और जिन पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा उनकी वैलेंसी 2, ऐसे अनायन। तो पहला कौन सा है? कार्बोनेट CO3 2-, सिंबल ध्यान रखना है इनके, हर एक आयन का सिंबल ध्यान रखना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले कैसे बनेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फॉर्मूले कैसे बनेंगे। तो फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सिंबल पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए। ऑक्साइड को दिखाते हैं O2-, सल्फाइड को दिखाते हैं SO3 2-, सल्फेट को दिखाते हैं SO4 2-, ऑक्जेलेट को दिखाते हैं C2O4 2-, क्रोमेट को CrO4 2-, मैग्नेट को MnO4 2-, डाइक्रोमेट को Cr2O7 2-। तो ये कौन से आयन हैं? डाइवेलेंट में इनकी वैलेंसी 2 है, इनपे 2 चार्ज है। अब आते हैं ट्राइवेलेंट अनायन। ट्राइवेलेंट में इनकी वैलेंसी 3 है, 3 नेगेटिव चार्ज है। पहला कौन सा एग्जांपल लिखा है? फॉस्फेट PO4 3-, बोरेट BO3 3-, नाइट्राइड N-3, फॉस्फाइड P-3। तो ये थे अनाइंस, अनाइन में नेगेटिव आयंस। तो किसका सिंबल क्या है, किस पे कितना चार्ज है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्मूला मेकिंग, तभी फॉर्मूला मेकिंग कर पाएंगे। सो इस टॉपिक को लर्न करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे